जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 65 एक्सरसाइज है हमारी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कहते हैं जी सिंप्लीफाई। इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 216 जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। देखें जी फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं 216 की। 2 1 द 2, फिर देखें ना हमारे पास 1 तक नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा 0, और 2 3 द 6, 2 8 द 16। ठीक है, तो यहाँ पे बाद बच्चे जो है 0 लगाना भूल जाते हैं, तो इस तरह से देख लें मज़ीद इसको। जब 2 पे किया 2 1 द 2, 1 उतारा नहीं जा रहा काम, फिर द 0 उतार के फिर 6 को आपने नीचे उतारा, फिर 2 8 द 16, इस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9, 3 3 3 1। बेसिकली क्या बना, 2 आया 3 टाइम्स और 3 भी 3 टाइम्स आया, तो क्या बना जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और होल की पावर क्या आ गई 2/3। और 525 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और 1/2। और 0.04 की जो पावर -3/2 है, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं और नीचे भी हर स्टेप में कर सकते हैं। मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले हमने इसका जो है वो डेसिमल ख़त्म किया, तो 1 आया, नीचे 0, 2 ज़ीरोज़ आ गए। 4 1 द 4, 4 25 द 100, क्या बना 1/25। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 रेज़ टू पावर 2, और होल की पावर क्या है -3/2। अभी जो 5 की पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे जो है वो नोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है उसकी साइन चेंज होगा, -2 बनेगा। और बाहर क्या पावर है आपके पास -3/2, आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी। जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएंगे, और 5 की पावर क्या आपके पास आ जाएगा 3। आप इन सब जो स्टेप्स को अलग से लिख के भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और नीचे भी हर स्टेप में ये कर सकते हैं। अब नीचे इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 3। किस तरह किया सारा मैंने बता दिया। अब ये जो हमारे पास ये पावर है, ये जो स्क्वायर रूट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप इसे कर लेंगे सॉल्व। देखिए 2 से मल्टीप्लाई होंगे, पावर एक अंदर हो बाहर मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगी। किस तरह से जी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, देखिए ये जो 1 बची। और ये जो 5 की पावर 3 है, इसको कहाँ ले, इसको जो है वो हम लिख सकते हैं 5 और 5 की पावर 2। ठीक है, इस 5 की पावर 1 को हम नीचे भी लेके जा सकते हैं। बहरहाल हमने क्या किया, 1/2, इस जो 5 की पावर 3 थी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, तो 2 + 1 फिर से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 से कैंसिल। बेसिकली हमने इसको 3 को 2 और 1 में सेपरेट इसलिए किया ताकि हम ऊपर नीचे कैंसिल कर दें। अब जो आपके पास फाइनल चीज़ बची है वो है 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, और नीचे है 5 रेज़ टू पावर 2, और बाहर है 1/2। तो अभी जो 1/2 है ये हर किसी की पावर से आगे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर बनेगा जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6, और नीचे हमारे पास जस्ट क्या आंसर बचा 5। इसका आंसर आ गया 6/5। अब हम बढ़ते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। उसमें क्या है, a की पावर p है, फिर नीचे a की पावर q है। तो सबसे पहले हम a की पावर q को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा जी a की पावर p
और ए की पावर माइनस क्यू, और इससे ऊपर क्या है p प्लस क्यू। ठीक है, इसी तरीके से ए की पावर r को जब ऊपर लेके गए तो r का साइन चेंज हुआ, क्या बन जाएगा r की पावर -1, ए की पावर q, ए की पावर माइनस r बन जाएगा, और होल की पावर है आपके पास q प्लस r, और डिवाइडेड बाय, ये देखें अब यहाँ पे a की पावर p और a की पावर r है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, क्या बन जाएगा a की पावर p प्लस r, और होल की पावर आपके पास क्या है p माइनस r। तो यहाँ से अरेज कर लेते हैं। अब देखें जी, इस तरफ कर लेते हैं ज़रा, a की पावर p और a की पावर माइनस q, बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा p माइनस q, और होल की पावर है आपके पास p प्लस q। इसी तरीके से इनकी पावर्स भी ऐड होंगी, क्या बन जाएगा a की पावर q माइनस r, और बाहर आपके पास है q प्लस r। अब इसको भी वैसे रहने दें, डिवाइड 5 a की पावर p प्लस r और p माइनस r। अब देखें p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यहाँ पे आप फार्मूला क्लोज कर देंगे। कैसे फार्मूला क्लोज करते हैं, पहले का स्क्वायर फिर दरमियान में माइनस, फिर जो सेकंड होता है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए जी, क्या बन जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखिए डिवीज़न है, तो डिवीज़न को हम किस में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, अभी वैसे कर लेते हैं 5, और इधर क्या बन जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी बेस सेम है पावर्स ऐड अप कर देंगे, ठीक है, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में चले जाएगी अगली टर्म। तो चलिए जी देखते हैं, जब इसको हमने अभी इस तरह लिख लेते हैं, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और 5 और a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब जब हमारे ये जो है a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे। p स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और r स्क्वायर माइनस का है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए इधर करते हैं जी, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a की पावर देखें p स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और माइनस r स्क्वायर किसके हो गए, प्लस r स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं पावर्स के, तो नीचे क्या आया जी 5। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगे। तो देखें क्या बनेगा जी, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। देखें जी p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैंसिल, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ है, माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके। जब सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल होता है तो तब हमारे पास 0 बचता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होके कैंसिल होता है तो 0 नहीं बचता बल्कि 1 बचता है। तो इसका आंसर बना जी a की पावर 0 डिवाइडेड बाय 5, और a की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के। जब हमने लॉस पढ़े थे तब हमने पढ़ा था, तो लिहाजा ये बन गया 1/5 इसका आंसर। तो इस तरह से जी हमारा लेक्चर नंबर 65 कंप्लीट हो गया है, और ये सिर्फ 9 मिनट्स का हुआ है, तो लिहाजा हम इसी लेक्चर में ही वो जो है अगले 6-7 भी इसी लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेते हैं। बड़े सिंपल से हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा हुआ है जी a की पावर 2l, फिर है a की पावर l प्लस m, उसके बाद है a की पावर 2m और a की पावर m प्लस n और a की पावर 2n और a की पावर n प्लस l। तो इसको कहते हैं आपने सॉल्व करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे। प्लस का m माइनस का m बन जाएगा और प्लस का l माइनस का l बन जाएगा। तो चलिए जी क्या बनेगा, a की पावर 2l और मल्टीप्लाई a की पावर, इनके जब साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा माइनस l माइनस m।
इसी तरीके से a की पावर 2m, और जब ये ऊपर जाएगा तो m जो है प्लस का माइनस का हो जाएगा और n जो है प्लस का माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं, पता है आपको। a की पावर माइनस m माइनस n, और इसी तरीके से a की पावर 2n और a की पावर माइनस n माइनस l। अब आप बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड अप कर लेंगे। क्या बन जाएगा जी, a की पावर 2l माइनस l माइनस m, ठीक है। अब चाहे ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि आपने इनको सॉल्व कर लिया, अब जस्ट मल्टीप्लाई लिख लें। a की पावर 2m माइनस m माइनस n और a की पावर 2n माइनस n माइनस l। देखिए ये 2l माइनस l जस्ट 1l बचा, तो क्या बना, a की पावर l माइनस m। फिर जी a की पावर 2m माइनस m माइनस n बचा, और इसी तरीके से 2n माइनस n एक n बचा और माइनस l वैसे का वैसे। अब फिर बेस सेम है, पावर्स ऐड अप होंगी, तो क्या बन देगा, a की पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। देखें ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का लगाएंगे। अब देखिए l माइनस l माइनस m प्लस m और माइनस n प्लस n, सब कुछ सब्ट्रैक्शन हो गया। a की पावर आपके पास क्या बची, 0, और a की पावर 0 इज इक्वल टू किसके होती है, 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में भी है जी सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है जी, a की पावर l a की पावर m क्यूब रूट है मल्टीप्लाई बाई a की पावर m a की पावर n क्यूब रूट है मल्टीप्लाई बाई a की पावर n a की पावर l क्यूब रूट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनको जो है वो जो नीचे रेसिप्रोकल में है, डिवाइज़र में है, a की पावर m उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, a की पावर माइनस m, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर माइनस n, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर माइनस l। देखें जी, a की पावर l a की पावर माइनस m, और साथ में ये जब ये होल पावर जब ख़त्म होगी तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/3। इसी तरीके से इसको भी हमने हल किया, a की पावर m a की पावर माइनस n और 1/3। फिर उसके बाद a की पावर n a की पावर माइनस l और 1/3। अब हमारे पास एक रूल है कि देखें, इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर भी 1/3 है। तो जिस तरह हम स्क्वायर रूट को इकट्ठा लिख सकते हैं, इस तरह पावर्स को भी हम a की ब्रैकेट डाल के पावर कॉमन ले सकते हैं, बेसिकली इकट्ठी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को इकट्ठा कर देते हैं। किस तरह से जी, a की पावर देखें, इनको हमने बेस सेम थी, पावर्स ऐड होंगी तो क्या बना, l माइनस m मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n बन गया मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस l बन गया, और 1/3 को हमने इकट्ठा ऊपर ली थी, कॉमन पावर ले ली। अब जी बेस सेम है, पावर्स फिर ऐड होंगी ये वाली, तो क्या बनेगा, a की पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l होल की पावर है 1/3। तो ये जी l माइनस l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n, क्या आपके पास बचा, जस्ट a की पावर 0 और 1/3। जब 1/3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 हो जाएगी a की पावर, तो a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी कंप्लीट हुआ, और हमारा चैप्टर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। दिल लगा के पढ़ें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चैप्टर में इससे के तकरीबन हमने सभी क्वेश्चन किया करवाए हैं, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ा। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।